मामले में ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि शराब घोटाला करीब 3000 करोड़ का है और ये राशि और भी बढ़ सकती है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि चैतन्य बघेल ने इस घोटाले के लिए सिंडिकेट तैयार किया और उसे संरक्षण भी दिया। इस प्रकरण में मूल अभियोग सहित अब तक कुल 8 अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक चैतन्य बघेल प्रशासनिक स्तर पर सिंडिकेट के फायदे के लिए काम करने वाले आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, सौमैया चौरसिया, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास और कारोबारी अनवर देवर और भी कई लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। इन तमाम लोगों के साथ वो काम करते थे और उन्हें दिशा निर्देश भी वो दिया करते थे। ईओडब्ल्यू के अनुसार चैतन्य बघेल घोटाले की रकम अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए उच्च स्तर तक पहुंचाने और उसको व्यवस्थित करने का काम कर रहे थे। चैतन्य बघेल पर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बीजेपी को बघेल परिवार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ करीब 3800 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि घोटाले की एक बड़ी रकम चैतन्य को मिली है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस में भ्रष्टाचार के एक और अध्याय का आज खुलासा हुआ है, जब छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के परिवार तक वहां आज पहुंची है कि आपके सहयोगी तो आप पे सिर्फ आरोप लगा रहे थे। अब इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद क्या यह स्थिति साफ नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और उसके तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए थे। तो 3000 करोड़ का पूरा मामला यह है, 3000 करोड़ रुपए घोटाले का, और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। आबकारी विभाग ने 51 करोड़ के घोटाले का आरोप चैतन्य बघेल पर लगाया है और ऐसे में अब बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस और उससे जुड़े जो बड़े नेता हैं उनको घेरने का। ये पूरा मामला तब का है जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और ऐसे में अब उनके बेटे पर आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि घोटाले की इस रकम में चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिले, नेताओं और मंत्रियों को 1300 करोड़ रुपए मिले, शराब डिस्टिलर्स को करीब 360 करोड़ रुपए की रकम मिली, आबकारी विभाग के पास करीब 51 करोड़ की रकम गई। इसके अलावा शराब दुकान के कर्मचारियों को भी करीब 91 करोड़ रुपए मिले। साथ में विकास अग्रवाल और अरविंदर सिंह को 61 करोड़ की रकम मिली। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी हमलावर है तो भूपेश बघेल इस मामले में अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं। सारे एजेंसी लगी ना, ईडी, आईटी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी सब लगे हैं, लेकिन कुल मिला के 200 करोड़ की वो भी पैतृक संपत्ति। भूपेश बघेल चाहे जितना भी सफाई दें, पर इतना तो तय है कि शराब घोटाले में उनके बेटे के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुश्किल यह भी है कि आबकारी घोटाले के अलावा भी चैतन्य बघेल पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगा है। इनमें शराब घोटाले का मामला तो है ही, इसके अलावा कोल लेवी मामले में भी चैतन्य बघेल पर आरोप लगे हैं। महादेव ऐप मामले में वो पहले ही घिरे हुए हैं। इन सबके अलावा चैतन्य पर हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी संगीन आरोप है। जाहिर है कि एक साथ इतने मामलों में घिरे चैतन्य बघेल के लिए अब कानूनी शिकंजे से निकलना आसान नहीं है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अरावली श्रृंखला में 100 मीटर से नीचे की चोटियों को संरक्षण से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूथ कांग्रेस ने अरावली बचाओ सद्भावना संकल्प अनशन शुरू किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हवन यज्ञ कर भविष्य को बचाने के लिए अरावली सत्याग्रह पर बैठे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कटारिया ने कहा कि इस फैसले से अरावली पर संकट आ सकता है। निश्चित कटारिया का कहना है कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है।